हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस क्लास में शुरू किए गए मॉडल सेट क्वेश्चंस के डिस्कशन को। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 3 जो है हमारा मॉडल सेट नंबर 3 काउंसिल के द्वारा जो रिलीज़ किया गया है उसके ग्रुप ए के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आज के क्लास में हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ग्रुप ए फिनिश कर लिया है प्रीवियस क्लास में। तो आज का क्लास हमारा ग्रुप बी से शुरुआत होगी हमारे आज के क्लास की। चलो शुरू करें आज के क्लास को, जहाँ पे हम ग्रुप बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देख लें कि ग्रुप बी में हमारे क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के हैं। तो ये बातें मैं ऑलरेडी आपको बतला चुकी हूँ कि ग्रुप बी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 होंगे आपके लिए, जिसमें से आपको सिर्फ 5 के आंसर करने होंगे। शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 8 से ग्रुप बी की, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। आपके पास डेटा गिवन है और उसमें से आपको मीडियन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो डेटा है उसी को हम रो कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। दो कॉलम्स बनेंगे, चूंकि आपको क्वेश्चन में देख लो तो तुम्हारे दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक एक्स दिया हुआ है और एक एफ दिया हुआ है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने बनाया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ को पहले तो पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो x है जो कि है 10, 12, 14, 16 और 18। उसी तरह से दिया हुआ है f दिया हुआ है 4, 5, 6, 3 और 2। ऑलराइट, एफ फ्रीक्वेंसी भी नोट कर ली हम लोगों ने, और हमारा जो एक्स है वो दिया हुआ है वो भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी को ही आप क्या करते जाते हो, ऐड करते जाते हो। जैसे स्टार्टिंग का 4 का 4 रहेगा, फिर क्या करोगे, जो आया आपका 4 उसमें जस्ट नेक्स्ट वाले को हम ऐड करेंगे, यानी कि 4 + 5, और जो आएगा इज इक्वल्स टू वो यहाँ लिखेंगे। तो 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9। फिर नेक्स्ट में सेम प्रोसेस फॉलो करो। क्या हो जाएगा आपका, 9 में हम 6 + 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका वैल्यू आएगा 15। ठीक वैसे ही 15 में 3 ऐड करो, 3 + 15 करो, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा विच इज़ 18। और नेक्स्ट में भी वही काम करना है आपको, 2 + 18 करोगे तब तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू आएगा, और 2 + 18 करने से टोटल वैल्यू आता है 20। ये निकल आया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ का सम कर लेना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट डिजिट के ये बराबर आएगा हमेशा, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे निकाल ली है, और अब हमने क्या करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो मीडियन का फॉर्मूला इज n+1/2th आइटम जो हो गया वो आपका मीडियन होगा। यहाँ पे ध्यान दोगे तो f सम ऑफ f इज इक्वल्स टू n, n बराबर भी आपका कितना है, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू है आपका 20। ठीक है, ध्यान देना। तो हो गया आपका 20 + 1/2th आइटम। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 21/2th आइटम। 21/2th करोगे आप तो आएगा आपका 10.5 और 10.5। अब देखना क्या है कि 10.5 को हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरवल, मतलब किस कैटेगरी में, किस क्लास में वो आ रहा है 10.5। 4 में नहीं, 9 में बहुत कम हो गया, 15 में 15 अधिक है, और अगर 9 की बात करो तो 9 10.5 से भी कम है, तो 9 नहीं होगा,
बट क्या होगा, ये 15 होगा। अब जिसमें आ रहा है उसको आप x में ले जा करके देखो, सेम इसमें आ रहा था आपका 10.5, ठीक है। 10.5 आइटम जो है वो 15 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आ रहा है। इसको जब हमने देखा तो x बराबर यहाँ पे मेरा कितना है, तो यहाँ पे मीडियन का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 14। दिस इज योर आंसर। कैसे निकाले हम लोग, तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई किया, n+1/2 जो आया उसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखा किस टर्म में वो आ रहा है, कम नहीं होना चाहिए और 18 बहुत अधिक हो जाएगा, 15 ही लेंगे। तो उसके बराबर में हमने जब x को देखा तो वहाँ पे x बराबर मेरा आता है 14, विच मीन्स कि मीडियन का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा कितना, इज़ 14, ठीक है, वो हो जाएगा 14। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हमारा फिनिश हो जाता है। क्लियर है ये? चलो चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ग्रुप बी में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपके, पहले 1-2, उसके बाद इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी हैं। एक तो मीडियन का क्वेश्चन था, इस मॉडल सेट में मीडियन के 2 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कह रहा है, तो जल्दी से देख लें कि कैसे निकालेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए कितने कॉलम्स बनाने होंगे, किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 बाय 1 करके चलो ये सारे काम करें। सबसे पहले तो कुछ कॉलम्स बना लेते हैं सो दैट कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो बनाएंगे 7। One more. सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में x दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्या क्या है, तो 10, 12, 14, 16 एंड 18। फिर f भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है विच इज़ 4, 5, 6, 3 एंड 2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे वो हम बना लेंगे। सबसे पहले तुमने करना क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप सबसे पहले ना सम ऑफ एफ कर लो, इन सारे वैल्यूज़ को जोड़ लो। 4 and 5 9 + 6 15 + 3 18 एंड +2 20। अब क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम लेंगे जिसमें एफ एक्स करेंगे, एफ को एक्स से गुना कर लेंगे, सिंपल। सो 10 × 4 40, 12 × 5 60, 14 × 6 इट्स 84, 16 × 3 48, 18 × 2 36। और क्या करेंगे, सम कर लेंगे एफ एक्स का। एफ एक्स का जब हम सम करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 268, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्यों हमने यहाँ पे एफ एक्स का सम किया, एफ एक्स गुना किया और सम निकाल लिया, तो हमने सबसे पहले ना एक्स बार निकालना होगा, मीन वैल्यू निकालना होगा। चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। तो मीन से डेविएशन लेने के लिए पहले तो मीन चाहिए, तो हमने मीन निकालना है। मीन निकालने का जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम सिग्मा एफ एक्स का सम ले रहे हैं 268 अपॉन सिग्मा एफ ले रहे हैं 20, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा
वो आ जाएगा 13.4। दिस इज़ आवर एक्स बार। अब हमारे पास मीन वैल्यू है, तो विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन को डी से डिनोट करेंगे और डेविएशन निकालने के लिए करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, जहाँ पे एक्स बार बराबर कितना है 13.4। तो एक्स दिया हुआ है, एक्स बार है, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा ये? तो ये निकलेगा कुछ ऐसे 10 माइनस 13.4, तो इज इक्वल्स हो जाएगा -3.4। ठीक है, सो इट्स -3.4। ठीक उसी तरह से 12 माइनस 13.4, तो वैल्यू आएगा आपका -1.4। फिर आ जाएगा 14 माइनस 13.4, तो वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस में 0.6। फिर 16 माइनस 13.4, तो वैल्यू आपका हो जाएगा 2.6 प्लस 2.6। एंड देन 18 माइनस 13.4, तो 17 में 4, इट्स प्लस 4.6। ये हमारा आ गया क्या? डेविएशन आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग अगले कॉलम में? तो अब हम लोग कर लेंगे डेविएशन का स्क्वायर। अब हम लोगों को डेविएशन का स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, जो डी निकाला ना हमने, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो -3.4 इंटू -3.4, जब दोनों को गुना करोगे तो आएगा आपका 11.56। ठीक उसी तरह से 1.4 इंटू 1.4, तो आ जाएगा वैल्यू आपका 1.96। 0.6 इंटू 0.6, तो आ जाएगा 0.36। ठीक उसी तरह से 2.6 इंटू 2.6, तो आएगा आपका वैल्यू 6.76। और 4.6 को 4.6 से गुना करो, स्क्वायर करो उसका, तो आएगा 21.16। डी स्क्वायर निकाल लिया है हम लोगों ने। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोगों को जो स्टेप लेना है वो करेंगे सिग्मा डी अभी नहीं करना। एक एक्स्ट्रा कॉलम हमारा बन गया है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, 6 में काम हो जा रहा है। कॉलम बनाएंगे हम लोग एफ डी स्क्वायर, एफ फ्रीक्वेंसी, डी स्क्वायर, दोनों को गुना कर करके अब हम वहाँ पे लिखेंगे। तो 4 को इंटू करेंगे 11.56, तो वैल्यू आएगा 46.24। फिर आ जाएगा 5 को गुना करेंगे 1.96 से, तो वैल्यू आएगा आपका 9.8। फिर 6 को गुना करेंगे 0.36 से, तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा आपका 2.16। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करें 6.76 से, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 20.28। अगला है 2 इंटू 21.16, तो वैल्यू आएगा 42.32। ठीक है, अब क्या करना है हमें? तो अब हमें इन सब का सम कर लेना है, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर। जितना भी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है ना, सबको हम सिंपली ऐड कर लेंगे। सबको जब ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा 120.8। नाउ आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड द फॉर्मूला इज standard deviation is equals to root under sigma fd square upon sigma f. sigma fd का square it's 120.8 upon sigma f कितना है 20, और ये सब रूट के अंडर है। रूट के अंडर इसको सॉल्व करो, 120/8 करोगे तो ये आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। या वैल्यू आ जाएगा आपका 6.04। ठीक है, रिजल्टिंग वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6.04, और 6.04 का रूट वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.45। एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देखो फॉर्मूला वगैरह छोटा है, बट उसके कैलकुलेशन में जो स्टेप्स हमने लेने हैं वो बस ध्यान से लोगे,
आराम से आपका जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा। और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट आंसर, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा जा रहा था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। थ्री मार्क्स के हिसाब से इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट यू हैव ऑप्शंस। अगर आपके पास ऑप्शन है बट कम मार्क्स कम समय में अगर आपको मार्क्स चाहिए और कम लिखना चाहते हो आप, तो थ्योरी क्वेश्चन जो हैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो एक गुड ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए हम इस तरह के ऑप्शंस को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंट वैल्यूज 0, 1 एंड -1 ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो वैल्यू आता है वो अलग अलग होता है, और डिफरेंट वैल्यूज क्या बता रहे हैं आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहला आपको दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू 0, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब आप लिखोगे कि when there is no relation between two variables, then the value of coefficient of correlation is 0. It shows absence of correlation, which means there is no relation. कोई संबंध नहीं है अगर दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको डिनोट करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो वैल्यू यूज करते हैं दैट इज 0। ठीक है, अगला है आपका r इज इक्वल्स टू +1। r इज इक्वल्स टू +1 मतलब 1 है तो उसका मतलब है प्लस। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है व्हेन देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव, जिसको आप कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन between two variables, then the value of coefficient of correlation is 1। +1 का मतलब हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, विच मीन्स कि उन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, और उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होता है। एंड नाउ द थर्ड केस और द थर्ड वैल्यू विच इज r इज इक्वल्स टू -1, यही दिया हुआ है। यस बोलता है r इज इक्वल्स टू, अगर -1 है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि व्हेन देयर इज परफेक्ट नेगेटिव, जिसको आप कह सकते हैं ऑपोजिट रिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, देन द वैल्यू, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसको आप तरीके से लिखना, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज -1। -1 का मतलब सिंपल है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं और आपस में ऐसे रिलेटेड हैं कि उनका रिलेशनशिप जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एडवर्स है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में
नेगेटिवली रिलेटेड हैं, मतलब एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो अगला जो है वो घटे, या फिर अगर एक घट रहा है तो अगला जो है वो बढ़े। तो अगर ऐसा संबंध है तो इस केस में हम कहेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा -1। तो कोरिलेशन के कोएफिशिएंट का वैल्यू अलग अलग आना अलग अलग तरह के रिलेशनशिप को बतलाता है। 0 का मतलब है नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, +1 का मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, और -1 का मतलब है नेगेटिव या ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। क्लियर है? और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। मेन आपसे बस यही पूछ ही रहा था कि एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के उनको। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। और अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपसे एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर के साथ फिनिश कर लेते हैं और अगले क्लास से क्वेश्चन नंबर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।